हेलो एवरीवन। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के 2026 के डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स के भारी भरकम डेटा को डिकोड करने वाले हैं, और वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच के साथ। हम इसे एक फास्ट पेस्ड स्टैंड अप कॉमेडी के टाइट 5 सेट की तरह पेश करेंगे। तो चलिए पूरा फोकस यहीं रखते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया के बड़े बड़े दावों और हमारी असली ग्राउंड रियलिटी का ये जो क्लैश है ना, ये बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस सेट की शुरुआत एक ऐसे ओपनर से करते हैं जिसने हम सभी को कभी ना कभी एक अच्छा खासा नेशनल ट्रॉमा दिया है। इमेजिन कीजिए, कोई एक लोकल दुकान पर खड़ा है, हाथ में पानी की बोतल है और अचानक से पूरे देश का यूपीआई नेटवर्क क्रैश हो जाता है। ये वो खौफनाक पल है जिसका सामना हाल ही में लाखों इंडियंस ने किया था। और इस आउटेज के दौरान सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था? एक मीम बहुत वायरल हुआ, यूपीआई सर्विस डाउन है और कैश कह रहा है अभी हम जिंदा है। मतलब ये हमारी मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी है। हम एक फ्रिक्शनलेस, कैशलेस डिजिटल फ्यूचर के इतने दीवाने हो चुके हैं कि जब एक छोटी सी पानी की बोतल के लिए भी पेमेंट अटकती है तो अचानक हमें अपनी जेब में पड़े फिजिकल नोटों की याद आ ही जाती है। तो इस मजेदार ओपनर के बाद चलिए अपने पहले मेन पॉइंट यानी चंक 1 पर आते हैं। ये चंक है द वर्नाक्युलर एंड वॉइस सर्च बूम के बारे में। मतलब इंटरनेट फाइनली हमारी लोकल भाषाएं बोलना सीख रहा है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 4.9। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2026 के डेटा के हिसाब से इंडियंस अपने स्मार्टफोन पे हर दिन एवरेज 4.9 घंटे बिता रहे हैं। 4.9 घंटे, और इसमें से ज्यादातर टाइम शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को स्क्रॉल करने में जा रहा है। अटेंशन ग्रैब करने का आज के टाइम में यही सबसे बड़ा गेम है। अब असली कैच क्या है? 60% से ज्यादा लोग अब रीजनल यानी क्षेत्रीय कंटेंट प्रेफर करते हैं। इंग्लिश सिर्फ 40% पे आके रुक गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई ब्रांड जयपुर में बैठे इंसान की एलेक्सा 5 किलो चावल ऑर्डर करो वाली हिंदी वॉइस कमांड को नहीं समझता, तो वो ब्रांड तो 2026 के मार्केट में बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहीं पर वो फेमस वायरल मीम याद आता है, रुको जरा सब्र करो। ब्रांड्स को समझना होगा कि सिर्फ इंग्लिश से हिंदी में शब्दों को ट्रांसलेट कर देने भर से काम नहीं चलेगा। बात 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के हिसाब से कंटेंट को लोकलाइज करने की है। आपको वहां का कल्चर और लहजा पकड़ना होगा, ना कि सिर्फ गूगल ट्रांसलेट यूज करना होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने सेट के दूसरे चंक की, एआई अवतार्स और सोशल कॉमर्स की क्रेजी दुनिया, जहां लोग चैट ऐप्स के अंदर ही शॉपिंग कर रहे हैं और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। सोचिए यहां कॉन्ट्रास्ट कितना कमाल का है। एक तरफ हमारे ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें नींद भी आती है, जो कभी कभी कंट्रोवर्सी में फंसकर सोशल मीडिया पर कैंसिल हो जाते हैं और उनके साथ तगड़ा पीआर रिस्क जुड़ा होता है। और दूसरी तरफ हैं कायरा जैसे एआई अवतार, ना नींद की टेंशन, ना कोई पीआर डैमेज, और एक ही झटके में बंगाली, पंजाबी और तमिल में धड़ल्ले से ब्रांड प्रमोशन, वो भी बिना किसी महंगे रीशूट के। और 2026 के सोशल कॉमर्स की सच्चाई तो एकदम फनी है। आप इंस्टाग्राम पे एक रील देखते हैं, सीधा व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करते हैं, चैट के अंदर ही पेमेंट हो जाती है, और अगले ही पल आप सोचते हैं कि भाई अकाउंट से पैसे गए कहाँ। मतलब शॉपिंग के लिए कोई ब्राउजर तक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस। बिल्कुल उस क्लासिक डायलॉग की तरह। अभी मजा आएगा ना? असली मजा तो तब आता है जब सिर्फ 5000 फॉलोअर्स वाले माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स 10 से 15% तक का मैसिव कन्वर्जन ला रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एकदम लोकल डायलेक्ट में बात करते हैं और अपनी कम्युनिटी में उनका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होता है। वो अब सिर्फ वीडियो क्रिएटर नहीं रहे, बल्कि पूरे के पूरे माइक्रो रिटेलर बन चुके हैं। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे और काफी रिलेटेबल चंक पर शिफ्ट होते हैं, 5G की असली सच्चाई। यहां हम उन हाईटेक वादों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की फनी रियलिटी से टकराते हुए दिखेंगे। हम सबको क्या वादे किए गए थे कि भाई 5G में 20 Gbps की सुपर फास्ट स्पीड मिलेगी और लेटेंसी बिल्कुल ना के बराबर होगी। लेकिन 2026 की ग्राउंड रियलिटी क्या है? फोन की बैटरी धड़ाधड़ गिर रही है, और जैसे ही आप किसी ट्रेन में सफर करने के लिए बैठते हैं, नेटवर्क सीधा 5G से 4G पर आ गिरता है। आखिर ये 5G बैटरी का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है? बात यह है कि कई नेटवर्क्स अभी भी नॉन स्टैंडअलोन 5G पर चल रहे हैं। मतलब फोन कॉल्स के लिए 4G और डेटा के लिए 5G, दोनों से एक साथ कनेक्टेड है। ऊपर से जब फोन दूर किसी 5G टावर को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करता है कि बैटरी वाईफाई के कंपैरिजन में बहुत तेजी से ड्रेन हो जाती है। वाईफाई में राउटर पास होता है, इसलिए वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। मतलब लिटरली यहां वो मशहूर मीम एकदम सटीक बैठता है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग 5G टावर के आसपास नहीं हैं तो आपकी बैटरी लाइफ बस खत्म ही समझिए। इसीलिए जब आपको 5G की सख्त ज़रूरत ना हो तो उसे ऑफ कर देना आज भी एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल टैक्टिक है। अब जैसे हर बेहतरीन स्टैंड अप सेट की एक परफेक्ट एंडिंग होती है, हम भी अपने क्लोजर और अल्टीमेट कॉल बैक पर आते हैं। चलिए वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। याद है हमने यूपीआई क्रैश से बात शुरू की थी। एक यूजर का ये दर्द भरा ट्वीट देखिए, मैं एक ऐसी जगह फंसा हूं जहां मुझे बस पानी की एक बोतल के पैसे देने हैं। हम इन यूपीआई ऐप्स पर इतने डिपेंडेंट क्यों हो गए हैं? मतलब जनरेटिव एसईओ, हमेशा जागने वाले एआई अवतार और 5G स्पीड्स का सारा हाईटेक घमंड तब बड़ी ही फनी तरह से चकनाचूर हो जाता है जब जोरों की प्यास लगती है और पेमेंट सर्वर डाउन हो जाता है। तो इन सारे सोर्सेस से सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकलता है? 2026 का डिजिटल फ्यूचर भले ही हाइपर पर्सनलाइज्ड और लोकल भाषाओं वाली टेक्नोलॉजी की मांग करता हो, लेकिन फिजिकल कैश की पावर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, हमेशा स्मार्टर एम्पैथी की जरूरत होगी, और हाँ, सेफ्टी के लिए वॉलेट में थोड़े बहुत कैश की भी। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई अवतार और ऑटोमेशन लगभग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रांड्स अपना वो सच्चा और असली ह्यूमन कनेक्शन कैसे बचाए रखेंगे? क्या सब कुछ सिर्फ एल्गोरिदम के भरोसे छोड़ देना चाहिए या फिर सच में इंसानी संवेदनाएं यानी एम्पैथी बिल्ड करने पर फोकस करना होगा? ये डेफिनेटली सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।